बच्चों अब मैं बता रहा हूँ 43 नंबर क्वेश्चन। ये देख लो, एक धनराशि को ए बी सी और डी में 3 4 इसके रेशियो में विभक्त है। यदि सी का भाग बी के भाग से इतना देखो तो ए और डी की कुल धनराशि कितनी है। तो जैसे पहले भी बताया बच्चों मैंने आपको कि सबसे पहले जो ये बोला है इसको कंसिडर कर लो। माना ए को मिला 3x, बी को 4x, सी को मिला 9x और डी को मिला 10x। अब यहाँ से देख लो, यदि सी का भाग बी के भाग से इतना देखो तो यहाँ से देख लो, सिंपल सा लग रहा है कि 9x में से सी के भाग में से बी के भाग को माइनस करना है, वो 2580 आ जाएगा। तो सी का भाग है 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 2580, 5x इज इक्वल टू 2580 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2580/5। 5 पंजे 25, 5 कम 5, 5 के 30, 516 आ जाएगा। तो अब ये पूछा है ए और डी की कुल धनराशि कितनी। तो ए और डी की कुल धनराशि है 3x प्लस 10x, 13x है। तो 13x है कुल, तो 13 इंटू 516 ये हो जाएगा 13 78, 13 कम 13, 7 21, 53 65 और 2 67, 13 78, 13 कम 13, 7 20, 2 और 53 65 2 67। ये बच्चों ये सी वाला आंसर हो जाएगा। ये 44 नंबर क्वेश्चन देख लो, इसमें बताया है 1655 और 90 पैसे को अमित, विपिन और चंद्रा में इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाली प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिला, विपिन को मिलने वाली प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग कितना होगा। अब इसमें दो अमित और विपिन के बीच रेशियो दिया हुआ है, इसको रेशियो समझ लो। इसको 2 रुपये मिलते हैं तो इसको 3 रुपये मिलते हैं, अमित को 2 रुपये मिलते हैं तो विपिन को 3 रुपये। तो अमित रेशियो विपिन का ये है 2:3। ऐसे ही विपिन और चंद्रा का रेशियो, विपिन रेशियो चंद्रा, इनको मिला 4:3। विपिन को मिलने वाले 4 5। अब यहाँ देख लो, जैसे मैंने पहले बताया ये 3 लोग हैं, अमित, विपिन एंड चंद्रा। अब तीनों का रेशियो निकालना है तो यहाँ पे विपिन को 3 मिला, इधर विपिन को 4। पहले विपिन को सेम करना है, पहले भी बताया मैंने। तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 3 9। तो अमित अनुपात विपिन अनुपात चंद्रा, इन तीनों का अनुपात हो जाएगा 8:12:9। अब यहाँ देख लो, इसमें पूछा है इसमें अमित का भाग कितना है, अमित का भाग बताना है। तो अमित को मिले हैं तो अमित का भाग हो जाएगा, पहले भी बताया मैंने, इन तीनों को ऐड करके पहले अनुपाती भागों का योग निकालते हैं। तो ये योग आता है 12 8 20 9 21।
21 आता है ये अनुपाती भागों का योग। तो अमित का भाग आ जाएगा टोटल है 1655.90 इंटू अमित का भाग आ जाएगा 8/21। अब इसको कैलकुलेशन करके बच्चों हमारा आंसर आता है 456.80 रुपीज। इतना ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लो। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाग दिया, पुत्री, पत्नी का भाग तथा उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में प्रत्येक का 3:1 का रेशियो है। पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो तो संपत्ति का कुल। अब इसमें देख लो पुत्री और पत्नी का भाग। पुत्री रेशियो पत्नी ये है 3:1 और पुत्री और पत्नी और दूसरा पत्नी और पुत्र, पत्नी रेशियो पुत्र ये भी 3:1 है। अभी इनमें डिवाइड होने वाले 3% है, पुत्री, पत्नी और पुत्र। तो पत्नी को इधर 1 मिला, इधर 3 मिला, तो पहले पत्नी को सेम करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3×9 3×3। तो अब हो जाएगा पुत्री रेशियो पत्नी रेशियो पुत्र 9:3:1। अब हमने ये बोला है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लो पुत्री को, माना पुत्री को मिले हैं 9x, पत्नी को मिले हैं 3x, पुत्र को मिले हैं x। अब पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हैं तो पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हैं तो साफ लग रही इसमें से ये माइनस करने से 10,000 आना चाहिए। -x = 10,000 तो 8x = 10,000, x = 10,000 अपॉन 8। तो 8 एकम 8, 2 20, 8 दूना 16, 8 पंच 40, 0। तो x = 1250 आ गया। अब हमको पूछा है कि संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से देखने से लग रहा होगा हमारी संपत्ति है 9x, कुल संपत्ति होगी 9x + 3x + x, ये आ जाएगा हमारा 13x। तो 13 × 1250, 53 65, 13 दूना 26 और 6 32, 13 कम 13, 3 16, 16,250 रुपये। तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों अब ये 47 नंबर क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग बताना है। तो इसमें देख लो बच्चों, किसी का पता नहीं है हमको किसको कितना मिला, तो इसको मानना ही पड़ेगा। माना पुत्र को मिला x, पत्नी को मिला y और पुत्र को मिला z। अब पुत्री का 1/2 भाग मीन्स x × 1/2, x का 1/2 भाग और पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का मन y का 1/4, ये बराबर है। और ये तथा पुत्र का 1/5 भाग z × 1, ये तीनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे देख लो x/2 = y/4 = z/5।
तो इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया, इनमें दो दो करके लेना है। x/2 इज इक्वल टू y/4, तो x/y ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2/4 1/2, तो x/y आ जाएगा हमारा 1/2। ऐसे ही y/4 इज इक्वल टू z/5, तो ये आ जाएगा y/z इज इक्वल टू 4/5, तो y/z आ जाएगा 4/5। अब जैसे पहले भी बताया, y इधर 2 है, y इधर 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4। तो हमारा हो जाएगा x/y/z आ जाएगा 2/4/5। अब पूछा है पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री का भाग निकालने के लिए पुत्री का भाग है y, तो y पहले तो अनुपाती भागों का योग आ जाएगा इनका, 4 और 2 6 5 11, तो y पुत्री का भाग कितना है, पुत्री है हमारी, ये पुत्री थी, तो पुत्री का भाग है हमारा x, तो पुत्री का भाग आ जाएगा, टोटल है हमारा 3,30,000 इंटू 2/11, 11,33 और 60,000 आ जाएगा। ये हमारा बी आंसर आ जाएगा। तो अब 47 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस पर पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर पुत्री का भाग बताना है। तो सबसे पहले ये तीनों भाग हमको पता नहीं किसको कितना मिला, तो इनको कंसिडर करना पड़ेगा। माना पुत्री, पत्नी और पुत्र, पत्नी को मिला x, पुत्री को मिला x, पत्नी को मिला y, अब पुत्र को मिला z। अब यहाँ देख लो, जो बोला है वो करते जाना। पुत्री का 1/2 भाग मीन्स x/2 इक्वल टू पत्नी का 1/4 भाग y/4 इज इक्वल टू पुत्र का 1/5 भाग z/5। ये इक्वल है, अब दो दो करके लेना है हमको। एक बार x/2 इज इक्वल टू y/4 लेंगे, तो x/y इज इक्वल टू 2/4 आ जाएगा, और 2, तो x/y आ जाएगा हमारा 1/2। ऐसे ही y/4 इज इक्वल टू z/5, तो y/z आ जाएगा हमारा 4/5। अब बच्चों यहाँ से देख लो, y इधर 2 है, इधर 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 और 4 को हमको सेम करना है, तो ये हो जाएगा 2/4, तो x/y/z आ जाएगा हमारा 2/4/5। अब नेक्स्ट जो बोला है पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री कौन सी x है, तो x पहले तो अनुपाती भागों का योग निकालना है, ये पहले भी बताया मैंने, तो 4 और 2 6 5 11, तो x आ जाएगा हमारा, टोटल है 3,30,000 इंटू 2/11, 33 1 2 3 4, और आ जाएगा ये 3 दूना 6,
60,000 आंसर आ जाएगा हमारा। तो पुत्री को मिला हमारा 60,000, ये आंसर आ गया। मैं 56 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लो P रेशियो Q इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, R रेशियो S इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, T रेशियो U इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। तो सपोज P रेशियो Q है 2 रेशियो 3, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो P को सपोज 2x मिले और Q को भी 3x मिले। ऐसी R रेशियो S इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, तो सपोज R को हमारा 2y मिला और S को हमारा 3y मिला। बच्चों ये सेम नहीं रख सकते। जैसे आप सोच रहे होंगे R वाले केस में हमने x क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनका अमाउंट का डिफरेंस हो सकता है। रेशियो सेम हो सकते हैं लेकिन अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए हमको सेकंड वाले में एक्स वाई कंसिडर करना पड़ा। और ऐसे टी रेशियो इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 है, तो टी को हम कंसिडर कर सकते हैं 2z और यू को कंसिडर कर सकते हैं 3z। अब हमको ये निकालना मीन्स हमको निकालना है MP प्लस NR प्लस VT अपॉन MQ प्लस NS प्लस BU, ये हमको निकालना है। अब यहाँ से देख लो M2x है हमारा, 2xP प्लस R है हमारा 2y 2x M हो जाएगा ये, और 2y N हो जाएगा। अब प्लस T है हमारा 2z, तो 2z भी हो जाएगा। ऐसे ही नीचे हो जाएगा 3xM प्लस 3yn, और ये जो हो जाएगा प्लस 3z B। अब यहाँ से देख लो ऊपर 2 कॉमन है, xm प्लस yn प्लस zb। ऐसे नीचे 3 कॉमन है, xm प्लस yn प्लस zb। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा रेशियो 2 रेशियो 3। तो ये हमारा बी वाला आंसर आ गया। बता रहा हूँ मैं 57 नंबर क्वेश्चन। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁻⁴ दिया। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी? बच्चों ये लिखा हुआ है एक मानचित्र के लिए पैमाना इतना रेशियो दिया गया, मीन्स मानचित्र हम बनाते हैं तो मानचित्र छोटा बनता है, जबकि रियल डिस्टेंस हमारी कुछ और रहती है, तो उसका कुछ रेशियो रहता है। इसकी मीनिंग ये हुई, अगर मानचित्र में हमारा ये 1 सेंटीमीटर है तो रियल डिस्टेंस हमारी 1 सेंटीमीटर नहीं है, रियल डिस्टेंस हमारी 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसकी मीनिंग ये हुई। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये हुआ कि अगर मानचित्र में हमारा 1 सेंटीमीटर है तो रियल डिस्टेंस हमारी इतनी है। और फिर दिया हुआ अगर मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर होता तो ये डिस्टेंस कितनी होती? तो सिंपल सी बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 10⁵ × 4, तो ये हो जाएगा 16 × 10⁵ सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, और 16 × 10⁵ का मीटर होगा 16 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा हमारा सी। तो अब ये देख लो 64 नंबर क्वेश्चन। ये 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी, ये रेशियो 2:1, 3:2 और 7:4। किस पात्र में पानी की सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है?
सबसे पहले 4 पात्र हैं। सपोज ए का रेशियो है, इसमें दूध पानी, ये है 5:3, और बी में है, ए में है हमारी इतना, और बी में है हमारी 2:1, और सी में है हमारी 3:2, और डी में है हमारी 7:4। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों में जहाँ भी आएंगे, या तो आप दूध की क्वांटिटी सब में सेम कर लो, या तो पानी की क्वांटिटी सब में सेम कर लो। तो पानी की क्वांटिटी अगर सब में सेम करते हैं तो हमको 3, 1, 2 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3, 1, 2 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो 12 बनाने के लिए सबसे पहले इन सबको पानी की क्वांटिटी सब में सेम करनी है हमको। तो 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। तो इस पूरे को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20:12 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 24:12 हो जाएगा। इसमें 18:12 हो जाएगा। इसमें 21:12 हो जाएगा। अब इसमें देखने से ही लग रहा, अगर 12 लीटर पानी में हम लोग लेते हैं तो 12 लीटर में सबसे कम पानी, सबसे कम दूध इसमें है, सी वाले में। तो तीसरा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे कम दूध की मात्रा इसमें है, सी वाले में। ये देख लो 65 नंबर क्वेश्चन। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी कितना अनुपात में है? 3:1। इस अनुपात को 2:1 में चेंज करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? तो पहले तो प्रीवियस कंडीशन निकाल लो, इसमें इतने लीटर मिश्रण में दूध और पानी कितना है। तो पहले भी बताया मैंने, पहले अनुपाती भागों का योग। तो दूध होगा इसमें 60 × 3/4। पहले भी बताया, ये प्रोसेस फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। दूध होगा इसमें 60 × 3/4, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 45 लीटर। और पानी होगा इसमें 60 × 1/4, तो यह आ जाएगा 15 लीटर। अब इस रेशियो को हमको 2:1 में बनाना है, दूध और पानी का। तो कितना पानी मिलाना चाहिए? तो जो पूछा है उसको मान लो, माना x लीटर पानी मिलाना चाहिए। अब यहां से देख लो, दूध तो उतना ही रहेगा, दूध हमारा 45 और पानी था हमारा 15 लीटर, और इसमें मिलाना है x लीटर पानी मिलाना। दूध तो उतना ही रहेगा, पानी में हमने बढ़ाया, और ये रेशियो करना हमको 2/1। यहाँ देख लो जो पूछा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 30 + 2x = 45, 2x = 45 - 30, तो 2x = 15, x = 7.5 लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बी वाला आंसर।